हर हर महादेव। आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग है वो 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है। अब IRCTC की वेबसाइट पे देखिए ये अपडेट आ चुका है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग विल बी ओपन 8 अप्रैल 2023 एंड 12 नून, यानी 12 बजे दोपहर को बुकिंग ओपन हो जाएगी। मैं आपको इसी वेबसाइट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आपको कुछ वो नियम भी बताने वाला हूँ जो कि अब की बारी नए नियम इसके माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से दिए गए हैं। आपको क्या क्या चीज़ें पहले से ही करके रखनी है, तो इस वेबसाइट की पूरी जानकारी मैं आपको अब अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि वेबसाइट पे डेट आ चुकी है और आपको पता होना चाहिए कि बुकिंग से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हेली बुकिंग की डेट का बता दिया था कि 8 तारीख को ये बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो उस टाइम इस वेबसाइट पे देखिए कोई अपडेट नहीं था, लेकिन अब इन्होंने फाइनली अपडेट दे दिया है कि 8 तारीख को बुकिंग ओपन करने वाले हैं 12 बजे दोपहर को। इसके बाद देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो बुकिंग ओपन होने वाली है 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की बुकिंग ओपन होगी। यानी अगर आप इस बीच अपनी यात्रा करते हैं तो आप इसके माध्यम से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ ये भी मेंशन कर रखा है कि अब की बारी यात्रा रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा इस वाली वेबसाइट से। अब हम नीचे आते हैं। नीचे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले देखिए आपको यहाँ क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद स्लॉट्स वगैरह सेलेक्ट करके उसके बाद अपना इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद टिकट बुक करने के बाद अपनी पेमेंट करनी है। और फिर जब आप अपनी यात्रा पे जाएंगे तो आपको IRCTC का जो हेली यात्रा टिकट है अपने साथ रखना है, जिसे आपको हेलीपैड की लोकेशन पे दिखाना है। और भी काफ़ी सारे देखिए इन्होंने यहाँ नए नए नियम दे दिए हैं जो कि मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। ये पूरा दे रखा है, आप यहाँ इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए इनके काफ़ी सारे नए नए नियम हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो आप लोगों के लिए ये मैं हिंदी में कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ मैंने देखिए पूरा ऐसे गूगल ट्रांसलेट पे से मैंने कॉपी कर दिया है। ये पूरा इंग्लिश है और मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझने वाले हैं। बाकी अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बुक किए गए यात्रियों के टिकट में उल्लेखित टाइम स्लॉट से कम 1 घंटा पहले संबंधित हेलीपैड के प्रवेश बिंदु पर पहुँचना चाहिए। हालांकि हेलीपैड बिंदु पर भीड़ को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि चेक इन प्रक्रिया के लिए 2 घंटे पहले प्रवेश बिंदु पर पहुँचे। तो देखिए उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपको 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना ही होगा। अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो उसका भी इन्होंने दे रखा है। यदि यात्री प्रस्थान समय स्लॉट से 1 घंटा पहले प्रवेश बिंदु पर नहीं पहुँचता है तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे 900 माना जाएगा और कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। हेलीपैड ऑपरेटर का निर्णय अंतिम होगा। तो मान लीजिए अगर वहाँ आप 1 घंटा से पहले नहीं पहुँचते तो ये समझेंगे कि आप यहाँ नहीं आए और फिर आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है और आपको फिर वहाँ अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर टिकट की जांच की जाएगी। केवल वे टिकट धारकों को ही हेलीपैड में प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी टिकट के नकली या डुप्लीकेट पाए जाने पर यात्रियों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों को हिरासत में लिया जा सकता है। अब देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अब एक्टिव हो जाएंगे डुप्लीकेट टिकट देने में। आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप गूगल सर्च करेंगे और फिर ऐसे इंसान का आपको नंबर मिलेगा जो आपको कंपनी का बोलेगा कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए, मैं आपको टिकट बना के दूंगा। वो आपको टिकट ही बना के दे देगा, लेकिन जब आप टिकट लेके यहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करिए। आप IRCTC के माध्यम से ही ऑफिशियल टिकट बुक करिए। इसके बाद यात्रियों को निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने की सलाह दी जाती है। IRCTC वेबसाइट या हेलीपैड काउंटर पर बुक किए गए वे टिकट, ऑनलाइन बुकिंग के समय जमा किए गए यात्री ID प्रूफ जो उन्होंने आप अपलोड करेंगे वो ID प्रूफ आपको अपने साथ रखना है। और बोर्डिंग के समय हेलीपैड पर चेक इन काउंटर पर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर द्वारा बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। पहले बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इस बारी बोर्डिंग पास ऑन द स्पॉट हेलीपैड पे ही जारी किया जाएगा। इसके बाद हेलीपैड परिचालक द्वारा बोर्डिंग पास जारी होने से पहले यात्रियों का वजन मापा जाएगा। 80 kg से अधिक वजन वाले यात्रियों को
अतिरिक्त वजन के लिए 150 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त देना होगा। वजन की गणना अलग अलग की जाएगी और किसी अन्य यात्री के साथ ऑफसेट नहीं की जाएगी। वजन के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने वाले यात्रियों को सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अगर आपका 80 केजी से ऊपर वजन है तो आपको पर केजी 150 रुपये वहाँ पे करना होगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, भैया हमारा तो 80 केजी है लेकिन मेरे साथ मेरा भाई आ रखा है, इसका 40 केजी है, आप इसमें एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो वो इन्होंने साफ मना कर दिया है कि किसी अन्य यात्री के साथ ऑफसेट नहीं किया जाएगा। तो आपको पर केजी 150 रुपये वहाँ पे करने होंगे। इसके बाद यात्री 2 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सामान के केवल एक टुकड़े के हकदार नहीं है, किसी भी अधिक सामान की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जिनके देखिए 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए भी ये खास अपडेट है। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी, उनसे पूरा किराया लिया जाएगा। 2 साल से कम उम्र के शिशुओं के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा और शिशु को कोई अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो यानी अगर देखिए आपके 2 साल से कम के बच्चे हैं तो उसमें आपको टिकट नहीं देना है, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी, आपको उन्हें गोद में बैठाना होगा। लेकिन अगर 2 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो आपको उनका पूरा टिकट लेना होगा, क्योंकि उनको वहाँ सीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। और अनुमत बाल यात्रियों की अधिकतम संख्या प्रति उड़ान केवल 2 तक सीमित है, यानी 2 इयर्स के अगर बच्चे हैं तो केवल 2 ही बच्चे आप ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि हेलीकॉप्टर ओवरलोड है तो ऑपरेटर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन से यात्री का सामान उतारा जाए, और ऐसा निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा। ये उन लोगों के लिए जो सेम डे वापसी आते हैं या एक दिन वहाँ स्टे करते हैं। उस दिन वापसी के यात्रियों को श्री केदारनाथ हेलीपैड के आगमन से 1.5 घंटे के भीतर वापसी की उड़ान के लिए रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रहने पर नो शो माना जाएगा और कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उन्हें केवल 1.5 घंटे का टाइम अब इन्होंने मेंशन कर दिया है, और अगर आप 1.5 घंटे में वापसी नहीं आते तो आपको नीचे नहीं भेजा जाएगा। वो यही मानेंगे कि आप नहीं आए और आपको कोई रिफंड भी वहाँ नहीं दिया जाएगा। जिन यात्रियों ने श्री केदारनाथ धाम में रात्रि विश्राम के लिए बुकिंग की है उन्हें सलाह दी जाती है कि दोपहर 12 बजे से ही हेलीकॉप्टर बुक करें। ये टाइमिंग देखिए मैंने आपको बता ही दिया था अपने वीडियो के अंदर कि जो 12 से 3, 3 से 6 का टाइम होता है वो उन लोगों का टाइम होता है जिनको एक नाइट होल्ड केदारनाथ धाम में करना होता है। हेलीपैड पर बोर्डिंग के समय अगले दिन वापसी का समय संबंधित हेलीकॉप्टर ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया जाएगा। यात्री को सलाह दी जाती है कि वो श्री केदारनाथ धाम में आवास की पूर्व बुकिंग सुनिश्चित करें, क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए ये मैंने उनका भी टाइम बता दिया है जिनको नाइट होल्ड वहाँ करना होता है। किसी भी कारण से रद्द या उड़ान में देरी IRCTC या ओकाडा या हेलीकॉप्टर ऑपरेटर पर यात्रियों के रहने और खाने की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यात्री समय समय पर उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड SOP 4 धाम यात्रा SOP का पालन करेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वे स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य परामर्श का पालन करें। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर बिना किसी अग्रिम सूचना के और यात्रियों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी आधार पर नुकसान या अन्यथा किसी भी दायित्व के बिना रद्द करने, अग्रिम ओवरफ्लाई या उड़ान शुरू करने पर जारी रखने में देरी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो सारा इन्होंने ऑपरेटर के ऊपर ही छोड़ रखा है। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर के पास यात्रा के लिए आरोग्य समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है, या कंपनी की राय में विमान या बोर्ड पर व्यक्तियों के लिए जोखिम हो सकता है। और भी देखिए काफ़ी सारे इन्होंने अपडेट दे रखे हैं, आप इन पूरे अपडेट को पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो धनराशि वापसी का अपडेट है ये मैं आपको इन्हीं की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए इन्होंने इसका प्राइस भी दे रखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गुप्तकाशी जो श्री केदारनाथ धाम का जो प्राइस है 7,740 रुपये, ये सब बातें मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फाटा से जो प्राइस है 5500 रुपये का प्राइस है, और CC से जो प्राइस है वो है 5498 रुपये का। तो इन्होंने वन साइड का तो देखिए प्राइस दे नहीं रखा है, केवल राउंड ट्रिप का यहाँ प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पर जो बुकिंग ओपन होने वाली है वो राउंड ट्रिप की बुकिंग ओपन होने वाली है। जब बुकिंग ओपन होगी बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको देखिए इनकी जो कैंसिलेशन पॉलिसी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 घंटा पहले अगर आप नो शो होंगे तो यहाँ नो रिफंड इन्होंने मेंशन कर दिया है। यानी
1 घंटे के अंदर आपको वहाँ पहुँचना ही होगा। अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कोई रिफ़ंड वहाँ नहीं मिलने वाला। और वही सेम सिचुएशन आपकी ऊपर से जब आप वापसी आएंगे तब भी सेम सिचुएशन है। और 24 घंटे पहले अगर आप बुकिंग कैंसिल करेंगे तब भी आपको रिफ़ंड नहीं मिलने वाला। 24 से 48 घंटे पहले करेंगे तो आपको 25% रिफ़ंड मिलेगा। 48 घंटे से 5 दिन के अंदर करेंगे तो आपको 50% मिलेगा। और 5 दिन से पहले अगर आप करेंगे तो आपको 75% यहाँ रिफ़ंड मिलने वाला है। तो इस रिफ़ंड पॉलिसी भी आप यहाँ पूरी देख सकते हैं। और रिफ़ंड आने में कम से कम 7 से 10 दिन का आपको वेट करना होगा अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस वेबसाइट पे खुल चुकी है, लेकिन अभी इसे पंजीकरण का ऑप्शन नहीं आया है। इसके अंदर अकाउंट किस तरह बनाया जाएगा और क्या क्या बुकिंग होगी, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इसी चैनल पे देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी देखिए बुकिंग ओपन होगी उस समय इनकी वेबसाइट डाउन जरूर होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बारी फिर से इनकी वेबसाइट डाउन होने वाली है। क्योंकि अभी से ही इस वेबसाइट पे एरर शुरू हो गए थे, बाकी तो जब बुकिंग ओपन होगी तभी पता चलेगा। तो इसलिए आप इस नंबर को ज़रूर सेव करिए, क्योंकि जो भी अपडेट होते हैं मैं टाइम से पहले उन सभी लोगों को देता हूं जो मेरे साथ जुड़े हैं। और जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े हैं उनको भी मैं टाइम से पहले अपडेट देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।